हमारे NNS सूफी नेटवर्क चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रसूल के विसाल के बाद, जिसे अंबिया के बाद अफजलुल बशर कहा गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने कंधों पर, तवज्जो चाहता हूं आप मेरी तरफ देखिए, अपने कंधों पर इमाम हुसैन को लेकर सवारी कराया करते थे अबू बकर सिद्दीक। अब लोगों ने देखा, देखने के बाद कहा कि अबू बकर अपने वक्त का खलीफा होकर बच्चे को कंधे पर लेकर सवारी कराता है। लोगों ने ये एतराज किया, लेकिन उस वक्त अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, लोगों तुम ये समझते हो कि ये एक बच्चा है, मैं वही कर रहा हूं मैंने जिसे अपने नबी को करते देखा है। मेरे नबी अपने नवासे को कंधे पर उठाकर सवारी कराया करते थे, तो आज मैं नबी की सुन्नत को जिंदा कर रहा हूं। ये अबू बकर सिद्दीक की बात है। फारूक आजम की बात देखे, ये फारूक आजम कौन है? 24 लाख मुरब्बा मील का शहींशाह, जिसे हजरत फारूक आजम कहते हैं, जिससे कैसर और किसरा के ताजदार थर घबराया करते थे। ये फारूक आजम है इंसाफ के मामले के अंदर। कैसर और किसरा के ताजदार थर घबराया करते थे। एक दिन हजरत इमाम हुसैन को देख लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन की उम्र इतनी थी जितनी हजरत उमर फारूक की उम्र के अंदर उतना फर्क था कि एक बाप और बेटे की उम्र थी। हजरत उमर फारूक की उम्र यूं समझ लीजिए जितनी बाप की उम्र होती है, हजरत इमाम हुसैन की उतनी उम्र थी जितनी बेटे की उम्र होती है। अब हजरत उमर फारूक आजम ने हजरत इमाम हुसैन से पूछा कि हुसैन तुम अब मुझसे मिलने के लिए नहीं आते, क्या वजह है तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आ रहे हो? हजरत इमाम हुसैन ने कहा, फारूक आजम मैं तो आपसे मिलने के लिए आया था, लेकिन मैंने देखा कि आप किसी से बात कर रहे थे। तवज्जो चाहता हूं, आप किसी से बात कर रहे थे और आपके इंतजार में आपका बेटा हाथ बांधकर खड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि जब इतनी जरूरी बात किसी से हो रही है कि बेटे को जाने की इजाजत नहीं है, तो मुझे इजाजत कैसे मिल सकती है कि भाई बेटे को इंतजार करना पड़ रहा है, बेटा इंतजार कर रहा है, तो मैं क्या चीज हूं? हजरत उमर फारूक आजम ने जब इतना सुना, सुनने के बाद जलाल में आ गए और कहा कि हुसैन भले ही मेरा बेटा इंतजार में मेरे लिए खड़ा हुआ हो। अपने सर का मामा नीचे उतारा, अपने बालों को खींच कर कहने लगे, हुसैन तुमको इजाजत और इरादा करने की और इंतजार करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आज उमर के सर पर जो ताज के कदमों की धूल का सदका है। आज जो 24 लाख मुरब्बा मील का शहींशाह उमर जो बना हुआ है, ये पंजतन पाक की कदमों की खाक का सदका है। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये इमाम पाक की शान है। और यही नहीं, मदीना तय्यबा के अंदर इतनी इज्जत लोग किया करते थे कि जब किसी का इंतकाल होता तो पूरी बस्ती के अंदर इमाम हुसैन को तलाश किया जाता था। उस वक्त दाढ़ी निकली भी नहीं थी, बस दाढ़ी निकल ही रही थी, जवानी के आलम में इतनी इज्जत थी। जब किसी का इंतकाल हुआ तो कहा कि इमाम हुसैन को ढूंढा जाए, नबी के चश्मो चिराग को ढूंढ कर लाया जाए। इमाम हुसैन को ढूंढ कर लाया गया। इमाम पाक ने अपने नाले शरीफ, जिसको हम अपनी जबान में पैरों की खड़ाऊ कहेंगे, एक जानिब उतारा। उतारने के बाद जनाजे के पास जाकर खड़े हुए, जनाजा पढ़ाया। जनाजा पढ़ाने के बाद जब अपनी नालैन की तरफ, खड़ाऊ की तरफ जाने लगे, तो उसी जनाजे के सफ के अंदर एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। उस वक्त मेरे हिसाब से इमाम पाक की उम्र तकरीबन 18 या 19 साल की होगी, जवानी के आलम में। इमाम पाक ने जनाजा पढ़ा दिया, अपनी नालैन की तरफ बढ़ रहे थे। उसी सफ के अंदर एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे। तवज्जो चाहता हूं, बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह करें। उसी सफ के अंदर एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हुए थे। अब जैसे देखा कि इमाम हुसैन अपनी नालैन की तरफ जा रहे हैं, तो वो बुजुर्ग फौरन भागे। फौरन भागने के बाद आपके कदमों को पकड़ा। तवज्जो, आपके कदमों को पकड़ा, और कदमों को पकड़ने के बाद ये इमाम शरीफ का जो शिमला होता है, इसको शिमला कहते हैं, ये शिमले से इमाम हुसैन के नीचे के कदम साफ करना शुरू किए। आखिरी उम्र के अंदर दाढ़ी सफेद हो गई, बुजुर्ग एक 18 साल के नौजवान के कदमों की धूल को साफ कर रहे हैं। अब लोग देखते हैं, एक बात ये याद रखे, टुवाल के अंदर, रोमाल के अंदर और ये अमामे के अंदर बहुत बड़ा फर्क है।
رومال ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ سر کا تاج ہے، اسے سر کی پگڑی کہا جاتا ہے. یہ جب اچھل جاتی ہے تو عزتیں برباد ہو جاتی ہے، اور یہ سر پر جو سلامت رہتا ہے وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، بھلے دنیا اسے کچھ بھی سمجھے. لیکن اسی شملے سے امام پاک کے قدموں کی دھول صاف ہو رہی ہے. لوگ کہنے لگے کہ بچے کی قدموں کی دھول صاف کر رہا ہے. کون ہے یہ شخص؟ کون بوڑھا شخص ہے یہ جو ان کے نوجوان امام حسین کی قدموں کی دھول کو صاف کر رہا ہے؟ سردی کا موسم تھا، چہرے پر نقاب تھا، لوگوں نے نقاب ہٹا کر دیکھا تو وہی صحابی رسول تھے آج امت کے لیے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں دی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ کی ذات طیبہ. بڑھاپے کے عالم کے اندر امام حسین کی قدموں کی دھول کو صاف کیا کرتے تھے. لوگوں سے کہا کہ تم نہیں سمجھ سکتے کہ نبی کے نواسے کی کیا شان ہے. اصل میں جو جنت کے داروغہ اور جنت کے جو مالک ہے یہ نبی کی اولاد ہے. نبی کی اولاد اگر اشارہ کر دے کہ یہ میرا چاہنے والا ہے تو اللہ اسے جنت دے دیتا ہے.